राधे। कि भगवान विनोद के लिए, मौज मस्ती के लिए अवतार लेते हैं, लेकिन ये कारण कुछ जचा नहीं, क्योंकि भगवान के गोलोक में सब चीज दिव्य, हमारे मृत्युलोक में सब चीज गंदी। भगवान को यहाँ क्या एंजॉयमेंट मिलता होगा। अब अवतार का दूसरा कारण समझिए, जो गीता में बताया गया, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता के चौथे अध्याय का 7वां एवं 8वां श्लोक। यानी जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब धर्म के संस्थापन के लिए और दुष्टों के संहार के लिए मैं अवतार लेता हूं। लेकिन ये बात भी कुछ जचती नहीं कि भगवान को दुष्टों के संहार के लिए स्वयं आना पड़े, क्योंकि भगवान राम ने अपने श्रीमुख से अपने भाई लक्ष्मण जी के लिए कहा कि जगमहु सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनहि निमिष महु तेते। अनंत ब्रह्मांडों में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण 1 सेकंड में समस्त राक्षसों को समाप्त कर सकते हैं। तो फिर भगवान को आना पड़े राक्षसों के विनाश के लिए, और अगर उनकी इच्छा है कि भाई वो स्वयं विनाश करें, तो उसके लिए भी भगवान को अवतार लेने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि भगवान कहते हैं पिशाचान दानवान यक्षान पृथिव्यां चैव राक्षसान् अंगुल्यग्रेण तान् हन्यामिच्छन् हरिगणेश्वरः। वाल्मीकि रामायण। अनंत ब्रह्मांडों में जितने भी पिशाच हैं, दानव हैं, यक्ष हैं, राक्षस हैं, अगर मैं अपनी उंगली के कोर को यूं कर दूं तो समस्त राक्षस समाप्त हो जाएं। भगवान राम सुग्रीव से कहते हैं, सुग्रीव तू डरता है मेरा सखा होकर? तू नहीं जानता कि मैं ऐसी पर्सनैलिटी हूं कि ऐसा करने मात्र से, उंगली का इशारा करने मात्र से समस्त राक्षस समाप्त हो जाएं। और इशारा करने की भी क्या आवश्यकता है? संकल्पा देवास पितरः समुत्तिष्ठन्ति, छांदोग्योपनिषद 8वें प्रपाठक के दूसरे खंड का पहला मंत्र। भगवान संकल्प कर ले कि अनंत ब्रह्मांडों में जितने भी राक्षस हैं सब समाप्त हो जाएं, सब समाप्त हो जाएंगे। भगवान तो संकल्प मात्र से सब कुछ कर लेते हैं। भगवान ने संकल्प किया, सृष्टि हो जा, हो गई। प्रलय हो जा, हो गया। तो जब संकल्प मात्र से वो सब कुछ कर सकते हैं, फिर उनको अवतार लेकर आना पड़ा, इतनी फौज इकट्ठी करनी पड़ी, महाभारत का युद्ध हो रहा है, लंका में युद्ध हो रहा है, ये सब कुछ समझ में नहीं आता।
और फिर भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं, मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। गीता के 11वें अध्याय का 33वां श्लोक। अर्जुन, ये जितने भी सामने खड़े हैं ना कौरव पक्ष में लोग, इन सबको मैं पहले ही मार चुका हूं। मार चुके हैं? कहां मार चुके हैं? सब सामने खड़े तो हैं। अरे बुद्धू, तू नहीं समझता, देख मेरा विराट स्वरूप। भगवान ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में अपना विराट स्वरूप दिखाया और उसमें दिखाया कि ये जितने भी खड़े हैं करोड़ों लोग, इन सब को मैं पहले ही मार चुका हूं। मयैवैते निहताः पूर्वमेव, पहले ही मैं इन सबको मार चुका हूं। निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन, यानी ऐसे ही बाण चलाए जा जिधर तेरी इच्छा हो, दाएं बाएं। जैसे आप लोग रामलीला में देखते हैं ना कि एक राम बनता है, तो जो राम बनता है वो रावण को जब बाण मारता है, कहीं भी मारे रावण गिर जाता है। जैसे आप लोग पिक्चर्स में देखते होंगे, जो हीरो होता है वो ऐसे छूता भी नहीं कि 5 लोग गिर जाते हैं, 50 लोगों को अकेला हीरो मार देता है। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि मैं समस्त कौरव पक्ष के लोगों को मार चुका हूं। तो जब भगवान पहले ही मार चुके हैं, तो फिर ये कहना कि मैं दुष्टों के संहार के लिए अवतार लेता हूं, कुछ जमता नहीं। और फिर आप जानते हैं भगवान किसे कहते हैं? हतारि गतिदायकः। भगवान जिसको मारेंगे वो भगवान के लोक में चला जाएगा। भगवान ने रावण को मारा, कुंभकर्ण को मारा, जिसको भी मारा सब भगवान के लोक में चले गए। अजी ये क्या बात हुई कि इतने बड़े राक्षस, उनको मारने के लिए भगवान अवतार लेते हैं और फिर अपना लोक दे देते हैं। और हम लोग भी तो राक्षस हैं, हम लोग भी पापी हैं, हमारा भगवान उद्धार नहीं करते। ठीक है, हम रावण से कुछ कमजोर रावण होंगे, लेकिन पापी तो हम भी हैं ना। अनंत पाप हम कर चुके हैं, वर्तमान समय में भी कर रहे हैं। अभी तो हम यही नहीं जानते कि पाप की परिभाषा क्या है। तो भगवान इतने बड़े पापी के लिए तो अवतार लेते हैं और उसको मारकर अपना लोक दे देते हैं। और हम जो अरबों खरबों रावण हैं, एक गड्ढे में ही अरबों जीव होते हैं, हम अपना यहां संसार में सड़ रहे हैं। हमारे लिए भगवान ने कह दिया कि तुम बस ऐसे ही चक्कर खाते रहो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। मां के पेट में उल्टे टंगो, फिर पैदा हो, फिर मरो, फिर मां के पेट में उल्टे टंगो, फिर पैदा हो, फिर मरो। तो ये तो भगवान का न्याय नहीं है कि बड़े बड़े राक्षसों को मारने के लिए अवतार ले और अपना लोक दे दे और हम 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं। और फिर रावण को या किसी भी राक्षस को दंड देने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा कौन सा दंड है, ऐसा कौन सा पाप है जिसका निरूपण हमारे शास्त्रों वेदों में नहीं किया गया कि भाई अगर तुम ये पाप करोगे तो तुम्हें ये दंड मिलेगा,
ये पाप करोगे तो तुम्हें ये दंड मिलेगा। वेदों में सब डिटेल में लिखा हुआ है। 28-29 प्रकार के नरक लिखे हुए हैं। ऐसा पाप करने से ये नरक मिलता है। झूठ बोलोगे तो अवीची नाम का नरक मिलेगा। अब उसमें लिमिटेशन है, एक झूठ बोला तो 1 दिन के लिए नरक मिला, 1000 झूठ बोले तो 1000 दिनों के लिए नरक मिला। तो रावण ने क्या कोई एक्स्ट्रा पाप किया था जिसका दंड शास्त्रों में नहीं बताया गया था कि उसके लिए भगवान को आना पड़ा दंड देने के लिए? अरे पापों का दंड तो अपने आप भगवान दे ही देते हैं, तो उसके लिए अवतार लेने की क्या आवश्यकता थी? और फिर ईमानदारी से अगर पूछा जाए तो ये रावण को रावण बनाया किसने था? भगवान ने ही तो बनाया। ये रावण है, कुंभकर्ण है, इनको रावण और कुंभकर्ण किसने बनाया? भगवान राम ने बनाया। कैसे? भगवान ने कहा कि भाई मेरे शरीर में खुजाल चल रही है, खुजली हो रही है। भगवान के दिव्य शरीर में खुजली हो रही है? कहीं से कोई जर्म्स वर्म्स आ गए थे क्या? कोई शरीर में इन्फेक्शन हो गया था क्या? नहीं नहीं, खुजली का मतलब भगवान ने संकल्प किया। क्या संकल्प किया? युद्ध करना चाहिए, कुश्ती लड़नी चाहिए। अजी ये भी कोई संकल्प है? कुश्ती लड़नी चाहिए। ये संकल्प तो करते नहीं कि जितने भी जीव हैं इनका मैं उद्धार कर दूं, और ये संकल्प करते हैं कि कुश्ती लड़नी चाहिए, युद्ध करना चाहिए। अब युद्ध किससे करें? कमजोर से? नहीं नहीं, कमजोर से करने में तो युद्ध करने में आनंद नहीं आएगा। अपने बराबर वाले के साथ युद्ध करना चाहिए। किसके साथ? किसी महापुरुष के साथ। तस्मिंस् तज्जने भेदा भावात्, नारद भक्ति सूत्र। भगवान और संत में कोई भेद नहीं होता, बराबर शक्तियां होती हैं। तो फिर क्या करें? ऐसा करते हैं कि जय विजय को राक्षस बना देते हैं। अब राक्षस कैसे बनाएं? तो भगवान महापुरुषों को गवर्न करते हैं। उन्होंने सनकादि परमहंसों के मन में प्रेरणा दी, उनको गवर्न किया कि आओ वैकुंठ में मेरा दर्शन करने के लिए। अब जब सनकादि परमहंस चल पड़े वैकुंठ की ओर, तो जय विजय जो उनके प्रमुख पार्षद हैं, मेन गेट के गेट कीपर्स, देखिए ये जय विजय कोई मामूली महापुरुष नहीं है। जब से भगवान तब से भगवान का लोक, और तब से ये पार्षद हैं भगवान के महल के प्रमुख गेट के पार्षद। अगर आज हमको ईश्वर प्राप्ति हो जाए और हम भगवान के पार्षद बने तो हम जय विजय के समान नहीं हो सकते, क्योंकि एक दिन हम मायाबद्ध थे, फिर एक दिन हम महापुरुष बने। लेकिन ये सनातन पार्षद हैं, तो इनको भी भगवान गवर्न करते हैं। जैसे ही सनकादि परमहंस आए, भगवान ने जय विजय को प्रेरणा दी, ए डंडा लगा दो, अंदर मत आने दो। अब उन्होंने डंडा लगा दिया, आप अंदर नहीं आ सकते। सनकादि परमहंसों ने कहा, क्यों नहीं आ सकते? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमें रोकते हो? जाओ तुम दोनों राक्षस बन जाओ। ये शाप क्यों दिया? ये भगवान ने शाप दिलवाया, क्योंकि उनको युद्ध करना था ना।
वरना सनकादि परमहंस जैसे महापुरुष किसी को शाप देंगे? वास्तविक महापुरुष कभी भी किसी को शाप नहीं देते। ये शाप देना तो बहुत गंदी बात है। वास्तविक संत तो किसी का अहित सोच भी नहीं सकते। हरिदास को गुंडों ने इतना मारा कि मारते मारते लहू लुहान कर दिया, फिर भी उन्होंने उनको शाप तो देना बहुत दूर की बात है, गाली भी नहीं दी। ये तक नहीं कहा कि मेरा क्या गुनाह है, तुम मुझे क्यों मार रहे हो। तो सनकादि परमहंसों को भगवान चूंकि गवर्न कर रहे हैं तो उनसे कहा कि तुम जय विजय से हमेशा के लिए राक्षस बन जाओ। अब जय विजय को गवर्न किया भगवान ने कि कहो कि महाराज हमेशा के लिए क्यों बनाते हो, क्योंकि भगवान ने भी सोचा कि ये मेरे जन हैं, इनको हमेशा के लिए राक्षस बनवाना ठीक नहीं। तो फिर जय विजय ने सनकादि परमहंसों से प्रार्थना की। तो सनकादि परमहंसों ने कहा ठीक है, 3 जन्म के लिए तुम दोनों राक्षस हो जाओ। अब 3 जन्म के लिए ये लोग राक्षस बने, यानी ये लोग पहले भी राक्षस नहीं थे और बाद में भी राक्षस नहीं रहे। 3 जन्म की एक्टिंग करवाई भगवान ने इन लोगों से राक्षस बनने की। तो एक जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बने और तीसरे जन्म में शिशुपाल दंतवक्र बने। और इन लोगों से कहा कि देखो तुम लोग जाओ वहां राक्षस बनके और खूब हुड़दंगबाजी करो, खूब ऊधम मचाओ, तो फिर हम वहां आएंगे। क्योंकि लोग हमसे पूछेंगे कि भाई तुम यहां मृत्यु लोक में क्यों आए हो, तो हम कह देंगे कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे। भाई ये रावण वगैरह तुमको बहुत तंग कर रहे थे और विश्वामित्र वगैरह फेल हो गए थे, उनकी दाल नहीं गल रही थी रावण के सामने। तो इन राक्षसों के नाश के लिए और पृथ्वी पर शांति की स्थापना के लिए मैं आया हूं। क्योंकि मृत्यु लोक वाले पूछेंगे जब मैं अवतार लेकर जाऊंगा कि आप हमारे मृत्यु लोक में क्यों आए। जैसे संसार में भारतवर्ष में मान लीजिए इंग्लैंड से अमेरिका से कोई आता है तो हमारी सरकार जवाब तलब करती है ना, आप क्यों आए हैं, कितने दिन के लिए आए हैं, आपका वीजा कहां है। जी एक तो हम आपके देश में आए हैं और आप हमसे जवाब तलब कर रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है आप आए हैं, लेकिन किस लिए आए हैं और कितने दिन के लिए आए हैं, ऐसा विदेशियों से पूछा जाता है ना। और भगवान तो असली विदेशी हैं, ये तो फिर भी हमारी पृथ्वी का मामला है, इंग्लैंड हो अमेरिका हो कनाडा हो, ये हमारी पृथ्वी के लोग हैं। भगवान तो दूसरे लोक से आए हैं, वो असली विदेशी हैं, असली फॉरेनर हैं। तो भगवान ने सोचा भाई लोग मुझसे पूछेंगे कि आप क्यों आए हमारे मृत्यु लोक में, अपने गोलोक में तो हमको कभी बुलाते नहीं, ठाठ से चले आए। तो मैं कह दूंगा कि भाई मैं दुष्टों के संहार के लिए आया हूं। तो दूसरा कारण बताया गया कि साधुओं की रक्षा के लिए और दैत्यों के संहार के लिए भगवान का अवतार होता है, लेकिन यह भी कुछ विशेष जमा नहीं। अब तीसरा कारण वो जो भागवत में बताया गया, तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथम पश्येमहि स्त्रियः। भागवत के पहले स्कंद के 8वें अध्याय का
20वां श्लोक। देखिए, ये भागवत की फिलॉसफी बहुत ऊंची है। जहां गीता की फिलॉसफी का एंड होता है, वहां से भागवत की फिलॉसफी प्रारंभ होती है। गीता अज्ञान से प्रारंभ होती है, ज्ञान पर समाप्त होती है, और भागवत ज्ञान की अंतिम सीमा पर पहुंचे हुए सुखदेव परमहंस से प्रारंभ होती है। इसलिए रसिक संतों के सामने, रसिक संतों के दृष्टिकोण से भागवत के सामने गीता का कोई विशेष मूल्य नहीं। किसी रसिक संत के सामने, जो भागवत का रसिक हो, और आप गीता सुनाएं, तो वो ऐसे सुनेगा, आपको ऐसे देखेगा जैसे किसी बहुत अमीर व्यक्ति के सामने आप पहले रसगुल्ला रखें और रसगुल्ला हटाकर फिर लड्डू या गुड़ रख दें।